आज इस क्लास में हम लोग प्रशासन, प्रबंधन और संगठन का अध्ययन करेंगे। ये तीनों शब्द देखने में एक समान लगते हैं और इन तीनों शब्दों का प्रयोग समानार्थी के रूप में किया जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। लोक प्रशासन में ये तीनों शब्द तीन अलग अलग संकल्पना के द्योतक हैं और इनका विस्तार भी अलग अलग है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रशासन को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। किसी निश्चित साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाने वाला सहयोगात्मक प्रयास प्रशासन कहलाता है। अर्थात प्रशासन में एक साझा उद्देश्य होता है, लोगों का समूह होता है और लोगों के उस समूह के द्वारा सहयोगात्मक प्रयास किया जाता है और तब प्रशासन की संकल्पना कायम होती है। यहां तक प्रशासन आपको क्लियर है। अब ये जो लोगों का समूह है, यह हमेशा एक पद सोपानी पिरामिड नुमा संरचना में समाहित होता है और जब लोगों के समूह को कुछ सिद्धांतों के आधार पर, मेरे इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब लोगों के समूह को कुछ सिद्धांतों के आधार पर एक पदसोपानिक पिरामिड नुमा संरचना में सजा दिया जाता है, तब इसी को संगठन कहा जाता है। और कंप्यूटर की भाषा में यदि आप कहें तो इसे आप प्रशासन का हार्डवेयर भी कह सकते हैं। यह प्रशासन का हार्डवेयर है, यह प्रशासन की एक मशीन है। अब और यही जो है संगठन है, अर्थात प्रशासन में कार्यरत लोगों के समूह को जब कुछ सिद्धांतों के आधार पर पदसोपानिक पिरामिड नुमा संरचना में सजा दिया जाता है, तब इसी को संगठन कहा जाता है और आप कंप्यूटर की भाषा में इसे प्रशासन का हार्डवेयर भी कह सकते हैं। यह प्रशासन की मशीन है। अब आगे बढ़ते हैं। सहयोगात्मक प्रयास, यह प्रशासन का सॉफ्टवेयर है। इस सहयोगात्मक प्रयास के दो टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा है निर्णय लेने का सहयोग और दूसरा टुकड़ा है निर्णय को लागू करने का सहयोग। फिर से सुनिए, सहयोगात्मक प्रयास, इसे आप प्रशासन का सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के दो टुकड़े हैं, पहला निर्णय लेने का सहयोग और दूसरा निर्णय को लागू करने का सहयोग। इस संगठन में जो ऊपर के लोग होते हैं, इनके द्वारा निर्णय लेने का सहयोग किया जाता है और संगठन के ऊपरी स्तर के लोगों के द्वारा जो निर्णय लेने का सहयोग किया जाता है, अर्थात सॉफ्टवेयर का जो पहला टुकड़ा किया जाता है, उसी को प्रबंधन या मैनेजमेंट कहते हैं। और इसके अलावा संगठन के निचले कर्मी के द्वारा सॉफ्टवेयर का दूसरा टुकड़ा किया जाता है। वो क्या? तो ऊपर के लोगों द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का कार्य किया जाता है। अब मेरे ख्याल में आपको प्रशासन, संगठन और प्रबंधन, यह तीनों स्पष्ट हो गया होगा। प्रशासन सबसे बृहद संकल्पना है और इस प्रशासन के अंतर्गत निश्चित साझा उद्देश्य, संगठन, निर्णय लेना अर्थात प्रबंधन
और उस निर्णय को लागू करना, ये चारों काम समाहित होते हैं, तब प्रशासन की संकल्पना कायम होती है। इसे फिर से देख लीजिए। निश्चित साझा उद्देश्य, ये पहला, संगठन, ये दूसरा। अब संगठन के ऊपरी हिस्से द्वारा निर्णय लेने का कार्य अर्थात प्रबंधन, और संगठन के निचले हिस्से द्वारा उस निर्णय को लागू करने का कार्य, जब ये चारों मिला देंगे तब प्रशासन की संकल्पना कायम होती है। अर्थात प्रशासन इन तीनों में सबसे बृहद संकल्पना है, और इस संकल्पना के अंतर्गत संगठन और प्रबंधन ये दोनों समाहित हैं। और संगठन और प्रबंधन के अलावा भी दो और चीजें, निश्चित साझा उद्देश्य और प्रबंधन के निर्णय को लागू करने का कार्य, जब इसको मिला देंगे तब जाकर प्रशासन की संकल्पना कायम होगी। ये हुई प्रशासन की संकल्पना। अब निश्चित साझा उद्देश्य की प्राप्ति में लगे हुए जो लोगों का समूह होता है, उसे कुछ सिद्धांतों के आधार पर जब पदसोपानिक पिरामिड नुमा संरचना में सजा दिया जाता है, तब उसे संगठन कहा जाता है। और कंप्यूटर की भाषा में इसे आप प्रशासन का हार्डवेयर भी कह सकते हैं। और यही संगठन है, अर्थात लोगों के समूह को जब कुछ सिद्धांतों के आधार पर पदसोपानिक पिरामिड नुमा संरचना में सजा दिया जाता है, तब यह संगठन की संकल्पना कायम होती है, तब इसे संगठन कहा जाता है। अब सहयोगात्मक प्रयास के दो टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा होता है निर्णय लेना, और दूसरा टुकड़ा होता है निर्णय को लागू करना। अर्थात पहला टुकड़ा होता है निर्णय लेने का सहयोग करना, और दूसरा टुकड़ा होता है निर्णय को लागू करने का सहयोग करना। और सहयोगात्मक प्रयास के पहला टुकड़ा निर्णय लेने का सहयोग करना, अर्थात निर्णय लेने का कार्य करना, को ही प्रबंधन कहा जाता है। अब इसे सैद्धांतिक रूप से समझाने के बाद मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मैंने यहां पर एक पदसोपान बनाया है। मैंने यहां पर 4 स्तरों वाला एक पदसोपान बनाया है, जो कि भारत देश के प्रशासन में सामान्य रूप से लागू होता है। सबसे ऊपर क्लास ग्रुप ए के पदाधिकारी होते हैं, उसके नीचे ग्रुप बी के पदाधिकारी होते हैं, उसके नीचे ग्रुप सी के कर्मी अर्थात टेक्नीशियन और क्लर्क, स्टेनोग्राफर आदि होते हैं, और उसके नीचे मैनुअल वर्कर ग्रुप डी के पदाधिकारी होते हैं, प्यून, ड्राइवर, गार्डनर, सुरक्षाकर्मी, ये सभी। इनके कार्य का नेचर शारीरिक श्रम का अधिक होता है। अब प्रत्येक प्रशासन में लगे हुए लोगों का जो समूह है भारत देश में, वो इसी प्रकार से हमेशा सजा हुआ होता है। और इसी पदसोपानिक पिरामिड नुमा संरचना को, जो कि कुछ सिद्धांतों के आधार पर बना हुआ होता है, संगठन कहा जाता है। अब इस संगठन के ऊपरी स्तर के लोगों के द्वारा अर्थात ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदाधिकारियों के द्वारा निर्णय लेने और कार्य कराने का कार्य किया जाता है। अर्थात इनका कार्य ही है निर्णय लेना और कार्य को कराना। और संगठन में
उच्च स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लेने और कार्य कराने का कार्य किया जाता है, इसी को प्रबंधन या मैनेजमेंट कहा जाता है। संगठन में जो निचले स्तर के पदाधिकारी होते हैं, इन लोगों के द्वारा, ग्रुप सी और ग्रुप डी के द्वारा प्रबंधन के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू किया जाता है। इस प्रकार प्रशासन एक बृहद संकल्पना है। प्रबंधन और संगठन दोनों इसमें समाहित हैं। जब आप विलियम सुलजे और ओलिवर सेल्डन के द्वारा इन तीनों शब्दों के किए गए विश्लेषण को देखेंगे तो वहां भी लगभग आपको यही चीज दिखाई देगा। विलियम सुलजे और ओलिवर सेल्डन लगभग यही बात कहते हैं कि प्रशासन में एक ऑब्जेक्ट या उद्देश्य होता है और उसकी कुछ नीतियां होती हैं। प्रबंधन उसके लिए प्रयास करता है और इस प्रयास में वह इस संगठन रूपी मशीन का प्रयोग करता है। ध्यान से सुनिए, विलियम सुलजे और ओलिवर सेल्डन क्या कहते हैं कि प्रशासन में एक ऑब्जेक्ट होता है और कुछ पॉलिसीज अर्थात नीतियां होती हैं। प्रबंधन जो है, यह प्रबंधन उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस उद्देश्य के लिए प्रयास करता है और इस प्रयास में वह संगठन रूपी मशीन का उपयोग करता है। जब आप इसे भी विश्लेषित करेंगे तो आप वहीं पर पहुंचेंगे जो विश्लेषण मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब यहां पर एक दो बातें ध्यान रखिएगा। सिविल सेवा की परीक्षाओं में कई बार 3 वृत्त बना दिए जाते हैं। एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है और उसके भीतर 2 वृत्त बनाए जाते हैं। यदि बड़ा वृत्त के ऊपर प्रशासन लिखा हो और अंदर वाले दोनों छोटे वृत्त के ऊपर प्रबंधन और संगठन लिखा हो, तब तो यह सही है, क्योंकि प्रशासन एक बृहद संकल्पना है और प्रबंधन और संगठन उसके हिस्से हैं। लेकिन यदि बड़े वाले वृत्त के ऊपर कभी प्रबंधन लिख दिया जाता है, कभी संगठन लिख दिया जाता है और अंदर में बाकी 2 वृत्त में कभी प्रशासन और संगठन लिख देंगे, कभी प्रशासन और प्रबंधन लिख देंगे, तो जब भी बाहरी वृत्त के ऊपर प्रशासन नहीं लिखा होगा तब वह गलत संकल्पना है। हमेशा बड़े वाले वृत्त के ऊपर प्रशासन शब्द लिखा होगा और अंदर में प्रबंधन और संगठन वाला वृत्त होगा, तभी यह संकल्पना सही होगी। मुझे लगता है अब यहां तक आपको यह प्रशासन, प्रबंधन और संगठन काफी स्पष्ट हो गया होगा। संगठन कंप्यूटर की भाषा में प्रशासन का हार्डवेयर है और प्रबंधन कंप्यूटर की भाषा में प्रशासन का ऊपरी सॉफ्टवेयर है या निर्णय लेने वाला सॉफ्टवेयर है। एक बार फिर सुनिए, कंप्यूटर की भाषा में संगठन प्रशासन का हार्डवेयर है या प्रशासन की मशीनरी है और प्रबंधन, कंप्यूटर की भाषा में प्रबंधन प्रशासन का निर्णय लेने वाला सॉफ्टवेयर है। यही इन तीनों का रिलेशन है। मेरे समझ से यह काफी स्पष्ट हो गया होगा। पूरा क्लास सुनने पर यदि आपको ऐसा लगे कि यह क्लास आपकी सिविल सेवा की तैयारी में उपयोगी है और आपके जीवन में मूल्यों को जोड़ सकता है, तब आप इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जैसे दूसरे साथियों को भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।